हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर पंकज पटेल, आपका मेरे चैनल दोस्तों बहुत स्वागत दोस्तों है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके बीच में दबी हुई नस आपकी सिर से लेकर पैर तक कोई भी नस दबी होकर आपकी नसें ब्लॉकेज हो गई हों तो बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। कई लोगों का सवाल होता है, जो है कई लोगों का कमेंट आता है, कई लोगों को सवाल होता है क्लिनिक में भी, वैसे भी लोग कहते हैं क्या सर दबी हुई नस सही हो सकती है? बिल्कुल हाँ, यस, क्यों नहीं सही हो सकती, बिल्कुल सही हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, दवाओं का, मेडिसिन का अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो बिल्कुल आप स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल जो है ऐसा कुछ नहीं कि आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। दबी हुई नस में जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आज आपको बताऊंगा, कारण, कंडीशन। इसके बाद लास्ट में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसको यूज करने के बाद बिल्कुल आप परफेक्ट है, बिल्कुल आप स्वस्थ होकर बिल्कुल आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने पैरों पर आप चल सकते हैं बिना किसी दर्द के, जो है यस बिल्कुल। तो दबी हुई नस का कैसे क्या प्रॉब्लम इसमें है? जब भी नस दबती है तो किसी न किसी डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं और डॉक्टर ने आपको जो है सजेस्ट करते हैं कि आप जो है MRI रिपोर्ट कराएं। तो आप MRI रिपोर्ट जब कराते हैं तो आप उसमें पाते हैं कि आपकी जो है L4 L5 S1 जो नसें होती हैं बिल्कुल वो डिस्क स्लिप हो जाती हैं, नसें जो हैं दब जाती हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं। अब सवाल आता है कि नसें ब्लॉक जो है क्यों होती हैं, नसें ब्लॉक कैसी होती हैं? तो नसों का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्लॉकेज की तरफ से आता है। कभी मान लीजिए आपको किसी प्रकार से चोट लग गई हो, या कभी आप कोई भारी भरकम काम किए हो, या भारी चीज़ों को आपने उठाया हो, एकाएक आपके ऊपर जो है दबाव पड़ा हो, प्रेशर पड़ा हो, जिससे कि डिस्क बल्जिंग हो जाती है, नसें जो है ब्लॉकेज हो जाती हैं इस प्रकार से, और ब्लड सर्कुलेट जो होना बंद हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि प्रॉब्लम आपको बढ़ जाएगी। लोगों को जो है हड्डियाँ बढ़ जाती हैं कमर के साइड में, जो है उसका भी वही रोल होता है उसमें, जो है यानी खिंचाव हो जाएगा, उसमें जो है तनाव आ जाएगा। बिल्कुल आपका चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा, गर्दन की नस यहाँ तब जाती है, जो है पैर की नस तब जाएगी, कमर से लेकर जो है सियाटिका बन जाता है, हिप्स पेन हो जाएगा, बैक साइड आपको जो है। ये सारी कंडीशन जो है सिर से पैर तक जो भी नसें दबती हैं इनका कंडीशन एक ही होता है। तो इस मामले में आपको करना क्या है कि जो है मान लीजिए कुछ एक्सरसाइज अगर करना होता है तो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जैसे कि सुबह सुबह आपको चलना फिरना मांगता है, यानी कि 10 मिनट कम से कम आप जो है 10 मिनट क्या, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिल्कुल आप चल फिर नहीं पाते हैं, तो आप कैसे भी रनिंग आप थोड़ा सा करें, कुछ रनिंग आप सुबह सुबह करते रहिए। उससे क्या होगा मॉर्निंग वॉक से कि आपको फ़ायदा मिलेगा, जो है ब्लड सर्कुलेट जो है होना स्टार्ट होगा, जो है बाकी मेरी मेडिसिन जो काम करेंगी वो आपको अंदर से पूरा काम करके, फिजिकली जो काम करते हैं वो आप करेंगे, बाहर से काम करेंगे, जिससे कि आप पूरी तरीके से आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें होती क्या है कि अगर आपको चोट कहीं लग जाती है तो आपकी गर्दन नस दब जाती है, चोट लगने से आपकी कमर नस दब जाती है, ज़्यादा भारी भरकम सामान उठाने से आपकी कमर नस दब जाती है, पैरों में जो है बल्जिंग हो जाएगा, मोच आ जाएगा, नसें दबेगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्लॉटिंग हो जाएगा, जिससे जो है आपको पेन बन जाएगा, आपका चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा, आप बिल्कुल कदम से कदम नहीं चल पाएंगे, आप बिल्कुल उठ नहीं पाएंगे बिस्तर से, हमेशा बोलेंगे मुझे चिलकन हो रहा, दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा मुझे जो है पैरों में, हाथों में, कि बिल्कुल मैं जो है बिल्कुल बता नहीं सकता, रोने लगते लोग, जो है झुंझुनाहट होता है, सुन्नपन होता है, बिल्कुल लगेगा मेरा पैर ही नहीं, सुन्न हो जाएगा, झुंझुनाहट हो जाएगा, बिल्कुल पूरा सा एकदम सन्न सा हो जाएगा, इसलिए लगेगा बिजली सी चमक गई, ऐसा दर्द होगा, पेन होगा, स्टैंडिंग पेन, कि बिल्कुल कड़कती हुई बिजली तरीके से झंझनाहट वाला पेन आएगा, एकाएक जो है चिलक जाएगा, सन्न से ऐसे हो जाएगा। तो आपकी दबी हुई नस जो होती है सिर से लेकर पैर तक, कमर की हो, गर्दन की हो, स्पाइन की हो, कहीं की हो, डिस्क बल्जिंग हो, डिस्क हार्नियरेशन हो, कोई भी कंडीशन में मैं आज आपको बताऊंगा ऐसी मेडिसिन, बिल्कुल उसको लेने के बाद में आप स्वस्थ हो जाएंगे दोस्तों। हमारी पहली मेडिसिन है, फर्स्ट मेडिसिन जो मैं क्लिनिक में यूज करता हूं, पेशेंट जो है बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जाते हैं, उन मेडिसिन को मैं आज आपको बीच में आपको बता रहा हूँ कि हिप्स पेन, दबी हुई नस का इलाज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरी पहली मेडिसिन है आर्निका 200, जिसको लेना है ऐसे स्टोर से आप लाएंगे 30 ml सिल पैक, उसको लेना कैसे है, ऐसे आप 2 मूंछ पिलाएंगे सुबह शाम में, आपकी दूसरी मेडिसिन हो जाती है हाइपेरिकम 200 में, उसको लेना कैसे, आपको लेना है जी पे से गिराना है 2 बूंद सुबह शाम में बिना पानी के। तीसरी मेडिसिन आपकी आती है एस्कुलस हिप, जो है 200 सीट में लेना कैसे है, 2 टर्ब आपको जी पिराना है सुबह शाम बिना पानी के, जो है। फिर आपकी चौथी मेडिसिन आती है इसमें उसमें जो चौथी मेडिसिन आपकी आती है कोलोसिंथ, जो है 200 सीट में, उसको लेना कैसे है, आपको लेना है ऐसे जीप पे गिराएंगे सुबह शाम में, बिल्कुल आपको जो है ब्लड सर्कुलेशन की ऐसी दवाई मैं बता रहा हूँ जिससे नसें जो दबी हैं खुल जाएंगी, जो है। आपकी 5वीं मेडिसिन कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है, उसका नाम है गुआइका मदर टिंचर, रैनाकुलिस मदर टिंचर। मिक्सिंग करना आती है 30 ml पैक कला के, एक खाली शीशी में दोनों को मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद में 1/4 कप पानी में आपको लेना है, 20 ड्रॉप डालना है, बिल्कुल पानी के साथ में 20 ड्रॉप आप डाल के सुबह दोपहर ऐसे ही, सुबह ऐसे दोपहर ऐसे शाम आपको पीना है, इसे जी पिलाना है। फिर आपको जो है इसमें
कुछ ऑयल आते हैं, उस ऑयल का नाम है रीमाकोइन ऑयल, जिसको बाहरी प्रयोग आप जहाँ की नस आपकी दबी होगी, बाहरी प्रयोग आप रीमाकोइन ऑयल को बाहर से आप जो है लगा के इसे मसाज थोड़ा सा करके छोड़ दीजिएगा। सुबह करना है, शाम करना, ऐसे ही करिएगा। बिल्कुल आप 15 दिनों में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसी मेडिसिन है कि कहीं की नस हो, कभी की नस हो, कहीं की नस हो, कितनी पुरानी हो, कैसी भी समस्या हो, नसें दबी है, ब्लॉक हो गई हैं, सही नहीं हो रहे, आप अस्पतालों की आप दवाओं के चक्कर काट रहे हैं, आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, इन दवाओं का प्रयोग करिए। 15 दिन में आपको लाभ जरूर मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एकदम से चैलेंज वाली बात यहाँ पे आती है। ठीक है, धन्यवाद।